आप आराम से यहाँ अपना फोन चला रहे हैं और पूरी दुनिया में विश्व युद्ध जैसे हालात हो गए। और नहीं, मैं रशिया यूक्रेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इजराइल और फिलिस्तीन की। इजराइल जो है भारत से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। आज सुबह अचानक वहां पर 5000 रॉकेटों ने एक साथ हमला किया। कुछ आतंकवादी बंदूकें लहराते हुए इजराइल में घुस गए और जो दिखा उसको गोली मार दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे भारत क्या क्या लेना देना, और भारत में बैठा व्यक्ति इस खबर को कैसे समझे। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोग घुस गए थे इजराइल में और जिन्होंने हमला किया इजराइल पे, ये दरअसल आए थे गाजा स्ट्रिप से। अब गाजा स्ट्रिप से ये जो लोग आए थे, ये हमास संगठन का हिस्सा थे और इनको फिलिस्तीनी कहा जाता है। मतलब फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर हमला कर दिया। अब भारत में बैठे व्यक्ति को, जिसको इसके बारे में कोई खबर नहीं है, उसको ये रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख लेने चाहिए। एकदम आसान भाषा में आज मैं आपको ये पूरा विवाद समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैप समझना जरूरी होगा। 3 मैप हैं जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। दूसरा है कि इजराइल और फिलिस्तीन में आखिर जंग क्यों है, इनका बेस क्या है। तीसरा है इस्लाम और यहूदी धर्म में क्या फर्क है। अब देखिए, एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई है, लेकिन ये धर्म से भी जुड़ी हुई है और वो मैं आज आपको बताऊंगी। चौथा है कौन सा देश किस तरफ है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि भारत ने इजराइल की साइड ले ली है। अब कौन सा देश किसकी तरफ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर पांचवा है 7 अक्टूबर को आखिर हुआ क्या, यानी आज इजराइल में ऐसा क्या हुआ। अब सबसे पहले तो आप कुछ मैप समझ लीजिए। अब देखिए, सबको नहीं पता होता कि इजराइल आखिर है कहाँ। तो भारत से 4000 किलोमीटर, 4000 से थोड़ा सा ज्यादा, 4000 किलोमीटर दूर है इजराइल। तो देखिए, आपको इधर इंडिया दिख रहा है, ये इंडिया और ये आपका इजराइल। अब आप ये देखिए, इजराइल जहां पर हमला हुआ है, इसके इस तरफ तो इजिप्ट है, यानी मिस्र की कंट्री। फिर यहाँ पर आ जाइए सऊदी अरेबिया, यहाँ पर अरब है। इसके ऊपर सीरिया, फिर तुर्की, इधर ईरान आ जाता है, और इधर हमारा, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर हमारा इंडिया। तो ये आपने देख लिया कि जो हमला हुआ है वो इजराइल में हुआ है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का मैप। अब आपको पता होगा अभी हाल ही में एक ही संधि हुई है, ये नया कॉरिडोर बनाया गया है, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का मैप। अब ये भारत से लेकर, ये देखिए, सऊदी अरब, फिर ये जॉर्डन, फिर ये इजराइल, और फिर ये यूरोप तक जाता है। तो अगर युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं तो इस कॉरिडोर में भी समस्याएं आ सकती हैं। कहाँ हुआ हमला, अब थोड़ा सा आप जूम और कर लीजिए। ये देखिए, ये इजराइल है। अब मैंने आपको बताया कि इजराइल पर हमला हुआ है, और जो लोग आए थे, जो हमास आया था, वो गाजा स्ट्रिप से आया था। अब ये गाजा स्ट्रिप, ये एकदम, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बॉर्डर लाइन, इतना सा एरिया है गाजा स्ट्रिप जहाँ पे फिलिस्तीन रहता है, फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, और यहीं का ही संगठन है हमास, जिसने इजराइल पर हमला किया है। और इजराइल में कौन रहते हैं, यहूदी रहते हैं। खैर, अभी मैं आपको और कहानी बताती हूँ आगे। अब दूसरा आ जाते हैं कि इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन क्यों। देखिए, ये एक और मैप आपको दिख रहा होगा, ये आपका इजराइल, ये गाजा स्ट्रिप जहां से हमला हुआ है, ये यरूशलेम, ये वेस्ट बैंक, ये जॉर्डन, ये मिस्र, और ये सऊदी अरब, और वहां पर आ गया सीरिया। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि इजराइल में जो लोग रहते हैं वो हैं यहूदी, और यहूदी को इंग्लिश में ज्यूज भी कहते हैं, और इनका जो धर्म होता है वो जुडाइशियम होता है। और गाजा ने इजराइल पर हमला किया, मतलब फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर, यहूदियों पर हमला किया, और फिलिस्तीनियों का धर्म क्या है, इस्लाम। अब मैं आपको इसकी अगर हिस्ट्री बताऊं तो ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, अभी इजराइल है, यरूशलेम है, वेस्ट बैंक, ये पूरा इलाका पहले फिलिस्तीन कहा जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1917 तक इस पूरे इलाके में, 1917 तक इस पूरे इलाके में फिलिस्तीन में ऑटोमन साम्राज्य था। फिर 1918 में, यानी 1918 में फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। फिर उस पूरे इलाके में पहले तो ऑटोमन साम्राज्य था, फिर इसके बाद इधर यूके का कब्जा हो गया, ब्रिटेन का कब्जा हो गया। अब इस पूरे इलाके में फिलिस्तीन तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो अल्पसंख्यक में थे वो थे यहूदी, और उनकी जो आबादी थी यहाँ पर फिलिस्तीन से कम थी। लेकिन एक दौर के बाद यूरोप से, जो यूरोप इस तरफ पड़ता है, यूरोप से काफी सारी यहूदी जो थे उन्होंने यहाँ पर मूव होना शुरू किया। अब इधर क्या हुआ, पहले तो इधर फिलिस्तीन ज्यादा थे और यहूदी कम थे,
लेकिन एक वक्त के बाद यहाँ पर अब यहूदी बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे यहूदी बढ़ने लगे तो फिलिस्तीन और यहूदी की जंग शुरू होने लगी। ब्रिटेन ने कहा कि अब यहूदियों को अलग राज्य मिलना चाहिए। पहले तो ये पूरा इलाका फिलिस्तीनियों का था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर यहूदी बढ़ने लगे और यूरोप से भी कुछ यहूदी आ गए, तो फिर ब्रिटेन ने कहा कि अब यहूदियों को एक अलग राज्य दे देना चाहिए। लेकिन इस फैसले पर अरब, जो ये सऊदी अरब है, और जो फिलिस्तीन है, जो यहाँ पर पहले बहुमत में थे, वो लोग भड़क गए कि आप कैसे हमारे पूरे फिलिस्तीन को, उसमें से कोई भी एक हिस्सा यहूदियों को दे दोगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हिटलर ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 42 लाख यहूदियों को गैस चेम्बर में मार दिया था। फिर 1948 में यहूदियों ने बनाया इजराइल, और इसमें यूएन का भी समर्थन था। तो यूएन, ब्रिटेन पहले ही कह चुका था कि यहूदियों को एक अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। फिर यूएन की मदद से 1948 में यहूदियों ने एक अपना अलग राज्य बना दिया, एक अलग देश बना दिया, इजराइल, जहां पर अभी हमला हुआ है। तो पहले ये फिलिस्तीन का पूरा राज्य था, देश था, फिर बन गया इजराइल। यहूदियों के फिलिस्तीनियों पर हमले, अब एक बार यहूदी यहाँ पर आ गए तो उन्होंने फिलिस्तीनियों पर हमले चालू किए, उनको वहां से निकालना शुरू किया। तो ये जो पूरा हिस्सा है यहूदियों का, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो फिलिस्तीनी थे, वो कुछ तो चले गए गाजा स्ट्रिप में, कुछ चले गए यरूशलेम में, यरूशलेम के पूर्वी इलाके में, कुछ थोड़े इधर उधर चले गए, कुछ जॉर्डन में चले गए। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि यहूदियों ने फिलिस्तीनियों पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनका जो राष्ट्र है वो इस्राएल बन चुका था। वेस्ट बैंक में जॉर्डन का, अब क्योंकि जॉर्डन वाला ये इलाका है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो वेस्ट बैंक है, ये अभी भी बहुत विवाद वाला इलाका है। इसमें कुछ तो हिस्सा जॉर्डन का है, फिर आप आ जाइए गाजा में फिलिस्तीन का। अब इजराइल की इतनी सी पट्टी आपको दिख रही है, यहाँ पर सारे फिलिस्तीनी रहते हैं, और यहाँ इसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप। और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अभी जो हमला हुआ है वो इन फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर किया है, यानी यहूदियों पर किया है, और वो जो लड़ाके आए थे वो गाजा स्ट्रिप से यहाँ पर आए थे। फिलिस्तीन का संगठन है हमास, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फिलिस्तीन में जो संगठन काम करता है वो है हमास। अब देखिए दूसरे, अब आपको ये थोड़ी सी कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए ये पूरा विवाद है। अब एक सवाल आता है मन में कि आखिर कौन सा देश किस तरफ है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट किया, डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल। टेररिस्ट अटैक्स, पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थिति क्लियर नहीं थी कि वो इजराइल के साइड है या फिर वो फिलिस्तीनियों के साइड है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के बाद ये समझा जा रहा है कि अगर हमास के लोगों को, अगर फिलिस्तीनियों को नरेंद्र मोदी ने टेररिस्ट अटैक्स का नाम दे दिया है, तो मतलब हम लोग इस स्थिति में इजराइल के साथ हैं। अब आप ये भी देख लीजिए कि कौन सा देश किसके साथ है। तो इस्लाम के लोग रूस, चीन, फिलिस्तीन, हमास की तरफ है। तो क्योंकि ये जो फिलिस्तीनी, आप इनको मुस्लिम्स भी कह सकते हैं, जो कि इस्लाम को मानते हैं, तो क्योंकि इस्लाम के जितने भी सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देश, इन लोगों ने खुलकर निंदा की है इजराइल की। क्योंकि आप देखिए ना, धर्म का डिफरेंस है। ये सब जितने भी खाड़ी के देश हैं, ये सब इस्लाम को मानते हैं, और फिलिस्तीनी भी इस्लाम को ही मानते हैं। यूएस, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इजराइल की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, ये जितने भी सारे देश हैं, जितनी भी सारी कंट्रीज हैं, वो इस्राइल की तरफ है। अब आप कहेंगे कि ये तो हो गई जमीन के टुकड़े की बात, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो लिंक है वो धर्म से भी है। यरूशलम, ये इसको इंग्लिश में जेरूसलम भी कहते हैं, इस पर पूरा विवाद है, और यहीं पे ही अल अक्सा मस्जिद भी है। अब जब मैं अल अक्सा मस्जिद के बारे में पढ़ रही थी, तो उसके बारे में ये पता चला कि वो एक ऐसा जगह है, वो एक ऐसी जगह है जो तीनों धर्मों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। आपका उसमें जुडाइशियम भी आ गया, जो कि यहूदी मानते हैं, उसमें आपका इस्लाम भी आ गया है, जो कि मुस्लिम मानते हैं, और उसमें आपका क्रिश्चियनिटी भी आ गई। कहा जाता है, देखिए सबसे पहले तो यही हुआ कि अगर आप बहुत ही आसान भाषा में समझें कि यहाँ पे पहले था राज्य मुस्लिमों का, फिर यहाँ पर यहूदी आ गए, और यहूदियों ने मुस्लिमों को, फिलिस्तीनियों को निकालना शुरू कर दिया। तो सबसे जो आसान भाषा में जंग की वजह वो तो यही है।
और मैं आपको बता दूं कि जो जुडाइशियम रिलीजन है यहूदियों का, वो लोग अपना गुरु मानते हैं इब्राहिम को। और जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, वैसे तो धर्म की बातें बहुत सीरियस और बहुत गहरी होती हैं, पर अगर मैं आपको बेसिक इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो जुडाइशियम मानते हैं यहूदी लोग और इनके लिए गुरु होते हैं इब्राहिम। और इसमें ये कहा जाता है कि जो जेरूशलेम है, यरूशलेम जिसे कहते हैं, इधर ही इब्राहिम के जो बेटे हैं इसाक, यहाँ पर उनकी बलि दी जानी थी। मतलब जो गॉड है उन्होंने ये कहा इब्राहिम को कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी कितनी बात मानते हो, तो तुम अपने बेटे की इसाक की बलि दे दो। तो इब्राहिम मान गए और बलि देने ही जा रहे थे, लेकिन फिर मैसेंजर ऑफ गॉड ने उनको ऐसा करने से रोक दिया, ये कहा जाता है। तो इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम जो है पैगंबर मोहम्मद को मानता है और जुडाइशियम और जो यहूदी है वो इब्राहिम को मानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेरूशलेम में जहाँ पर अलग सा मस्जिद है, यहाँ पर ये तीनों धर्म क्या बोलते हैं। देखिए, जुडाइशियम ये कहता है कि यही वो जगह है जहाँ इब्राहिम अपने बेटे इसाक की बलि देने गए थे। पहला ये तो हो गया, जुडाइशियम की ये मान्यता है। फिर आप आ जाइए इस्लाम में, तो ये कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं पे ही आखिरी बार ऊपर वाले से बात की थी जन्नत में जाने से पहले। यही वो जगह है जहां उन्होंने आखिरी बार ऊपर वाले से वार्तालाप किया था। और अगर आप क्रिश्चियनिटी में आ जाएं तो क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता है कि जीसस ने यहीं से ही, इसी जगह से उपदेश दिया था। तो तीनों धर्मों के लिए ये जो इतनी सी जगह है, ये जो जेरूशलेम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सदियों से इस पर विवाद चलता आया है। आई एम श्योर कि अभी किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने कोई ना कोई इस न्यूज से रिलेटेड वीडियो देख ली होगी या कोई विजुअल्स देख लिए होंगे, पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में मैं आपको इसका बेस समझा सकूं। तो अब आप थोड़ा ये भी देख लीजिए कि 7 अक्टूबर यानी आज जब इजराइल पर हमला हुआ है तो आखिर हुआ क्या क्या। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। तो देखिए, आज इजराइल पर हमला हुआ, 5000 रॉकेट एक साथ इजराइल पर गिराए गए। ये हमला करने वाले फिलिस्तीन थे जो कि गाजा स्ट्रिप से आए थे और इनके संगठन का नाम है हमास। अभी तक जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, 198 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अप्रैल में ये भी बता दूं मैं आपको कि ये ऐसा नहीं है कि अभी फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला किया है। इसी साल 2023 में अप्रैल में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर हमला किया था और एयर स्ट्राइक की थी। तो अब इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है फिलिस्तीनियों के खिलाफ और अब ये जंग लंबी चलने वाली है। और मैं आपको जैसा कि पहला बता चुकी हूँ कि ये अलग सा मस्जिद है, वो इसकी वजह है। और जो हमास संगठन है उसने भी इसको बोल दिया है कि अलग सा मस्जिद के कारण ये हमला किया गया है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि तीनों धर्मों के लिए ये अलग सा मस्जिद, जुडाइशियम, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, बहुत जरूरी है। अब आपने ये पूरा विवाद तो समझ लिया, लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत में बैठे व्यक्ति के लिए इसका क्या फायदा, क्या नुकसान। अब देखिए, कहीं पे भी दुनिया में जब युद्ध होता है तो रिसोर्सेज और रिलेशंस में कमी आती है। और यहाँ तो नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से ये साफ जाहिर हो गया है कि हमने इसमें इजराइल का साथ ले लिया है। और कुछ विजुअल्स भी आपको अभी सोशल मीडिया पे दिखेंगे कि जहाँ पर ऐसा आपको लगेगा कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। आपको बहुत ऐसे विजुअल्स देखने को मिलेंगे जो एज अ न्यूज़ चैनल मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। और अगर उसको आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ आप कीजिएगा, क्योंकि ऐसे माहौल में ये भी होता है कि कुछ फेक विजुअल्स भी सरफेस करते हैं ताकि माहौल और बिगड़े। अब खैर आगे क्या होता है, और अगर नरेंद्र मोदी ने इजराइल का इसमें साथ दे दिया है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।